प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को राम राम करो। राम राम जी, सारा ने राम राम। और अपना परिचय दो। सरदार गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खा पंचायत जींद। हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार ने के ज़्यादा एक आदेश जारी किया है कि जो किसान फसल उठने के बाद जीर की पराली जलाएगा उसके ऊपर दंड भी लगेगा, उसकी मुकदमा दर्ज होगा, FIR होगी जी, और उसकी MSP पे गेहूँ भी नहीं बिकेगी जी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये किसानों के साथ सरासर धक्का है। सज़ा भी होती है तो एक होती है, या तो ये सरकार ये कहे कि किसान मारने हैं, ख़त्म करने हैं। हम इस हक में बिल्कुल नहीं है कि वे पराली फूकी जाए, लेकिन पराली का कोई विकल्प भी तो दिया जाए कि पराली को कहाँ लेके जाए किसान। अगर एक ब्लॉक में एक मशीन या 2 मशीनें दी हुई हैं, वो उस मशीनों से अगर काम करना है तो कणक की बिजाई नहीं हो सकती 4-4 महीने। कहाँ वो मशीनें इतना काम करेंगी? अगर सरकार ये चाहती है कि पराली ना फूकी जाए, किसान भी फूक कर राजी नहीं है, किसान भी दुखी होया फूकता है और प्रदूषण भी फैलता है, मानते हैं, लेकिन किसान को कोई विकल्प तो दो भी। किसान कहाँ जाए? किसान के ऊपर मुकदमे भी दर्ज, किसान को सज़ा भी, किसान की MSP पे फसल भी नहीं बिकेगी। एक जुल्म, मान लो जुल्म ही है ये, तो एक जुल्म पे 4-4 सजाएं थोड़े होती हैं। तो सरकार कह रही है ना हम सब्सिडी दे रहे हैं, यंत्र खरीदो, क्यों नहीं खरीदते? बिल्कुल मैं मानता हूँ जी, सरकार कह रही है कि सब्सिडी दे रहे हैं, यंत्र आप ये खरीदें, लेकिन मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, मेरी इनकम तो साल की लाख रुपया भी नहीं है। यंत्र आ रहा है 8 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का। सब्सिडी काट के भी अगर 5-6 लाख मेरे को भरने पड़ते हैं तो मैं कहाँ से लेके आऊँ 5-6 लाख रुपए? चलो दुखी होके सुखी होके मैं किसी कारण ले भी लेता हूँ तो उसके साथ 65 पावर का ट्रैक्टर भी चाहिए, फिर वो कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर में? इसलिए छोटे ज़मींदारों के पास ये नहीं हो सकता। इन छोटे ज़मींदारों को भी सरकार को सोचना चाहिए भी ये किसान क्या करें और इनकी पराली का कोई समाधान ऐसा निकले कि पराली उठे खेत में से, या तो मनरेगा को किसानों के साथ सेट किया जाए। मनरेगा मजदूर हैं जो 1 महीना के लिए, उनको किसानों के साथ लगा दिया जाए भी। जितनी पराली है खेत में खिंडी हुई है वो किसान की ट्राली में लोड कर दी जाए, वो गौशालाओं में चली जाए, गौशालाओं में गौओं को चारा मिल जाए और किसान के खेत खाली हो जाए, मनरेगा वाले को दिहाड़ी मिल जाए, सारे मसले हल होते हैं। लेकिन सरकार तो सिर्फ केस दर्ज करने पे और किसानों को दबाने पे तुली हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। भाई ये माजरा खा के प्रधान बहुत बढ़िया है कि विकल्प सुझाया सरकार को कि मनरेगा के मजदूरों को किसान के साथ जोड़ दिया जाए और उससे गौशाला के अंदर चारा भी मिलेगा, पराली भी उठेगी और उन्हें दिहाड़ी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सुझाव, आज तक किसी सुझाव ये नहीं दिया है। और फिर हम जानना चाहेंगे, आजकल DAP खाद है जो, हाँ जी, उस पर मारा मारी चल रही है, क्यों चल रही है, क्या कारण है? फिर वही बात आ गई ना जी, किसान को तंग करना। नहीं तो सरकारों को हर साल पता है कि हमारी DAP की इतनी लागत होती है, सरकारें वक्त से उसका इंतज़ाम क्यों नहीं करती? सरकार अगर वक्त से उसका इंतज़ाम करे तो आज लोगों को दुखी ना होना पड़े। मैंने 2 दिन पहले भी देखा है कि इस लाइनों के अंदर एक लाइन में सैकड़ों लेडीज़ खड़ी हैं, फिर उसके ऊपर आधार कार्ड पे इतनी मिलेगी, एक आधार कार्ड पे इतनी मिलेगी, ये भी बंदिशें लगा दी गई। क्या ये कोई खाने की चीज़ है जो किसान घर जाके खा लेगा? बुआई के लिए किसान को इतनी महंगी खाद डालना वैसे ही मुश्किल हो रहा है। तो क्या सुझाव दोगे आप सरकार को पराली के बारे में? पराली भी सरकार को पहले इसका कोई विकल्प निकालना चाहिए, बाद में किसानों पे पर्चे दर्ज हों। अगर उस विकल्प को देखते हुए भी किसान नहीं मानता फिर तो एक अलग चीज़ है। और अब ये सरकार DAP नहीं दे रही किसानों को, सरकार पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये सरकार को भी तो होना चाहिए ना भी। किसानों को वक्त पर खाद नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, DAP नहीं मिलती, तो किसान पे भी केस दर्ज होने चाहिए, इस पे सरकार पे भी केस दर्ज होने चाहिए। जो स्टॉक कर रहे हैं खाद के, ऐसे भी कुछ सुनने में आता है कि खाद के बड़े बड़े स्टोर भरे हुए हैं और वो कहते हैं साथ बीज का कट्टा दो, बिल्कुल, और आपको DAP मिल जाएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार को? अगर सरकार चाहे
तो सब कुछ सही हो सकता है। सरकार चाहे तो गोदामों पे छापे मार सकती है, गोदाम भी खाली करवा सकती है। और ये कौन सा कानून है कि अगर आप डीएपी लेना चाहते हो तो डीएपी का कट्टा लो, 1 कट्टा 7 का गेहूं का उठाओ। मेरे पास इतना ब्योंत नहीं है, मैं तो खाद भी मसा लेने लग रहा हूँ, बीज कहाँ से लूँ? किसान अपने घर का बीज भी नहीं बो सकता, इसका मतलब है। तो इस करके सरकार को थोड़ा इस बात साइड पे ध्यान देके प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, किसानों को खाद टाइम पे उपलब्ध करवाई जाए और किसानों को थोड़ा सा राहत दी जाए। तो प्रधान जी, किसान की जो आंकड़े देखेंगे ना, स्टेटिस्टिकल जो देखेंगे पर्यावरण की, किसान का प्रदूषण के अंदर हिस्सा 8% आता है, मसा 51% उद्योग का आता है, 25% वाहन का परिवहन का इनका आता है जी। तो फिर किसान पे मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? इस पे कुछ बताइए हमें। ये इसलिए हो रहे हैं जी कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी का इंजन खराब है और मेरी गाड़ी धुआंधार मचाती है, लेकिन वहाँ अगर मैं 50 रुपए का प्रदूषण का वो कटवा लेता हूँ ना, तो मेरी गाड़ी से सारी सड़क पे धुआं कर दी, चलो मेरे को कोई टोकनी है नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रदूषण की रसीद है। तो पैसे में प्रदूषण रुकता है? पैसे में प्रदूषण रुकता है जी। ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इतना धुआं भगाने लग रही हैं, इन फिर ये नियम किसान पर भी लागू हो जाना चाहिए। नहीं, किसान पे लागू कर दो भाई, चलो किसान पे तो मैं ये कह रहा हूँ भाई लागू क्या कर दो, किसान के साथ तो मनरेगा को जोड़ दो, सारा मसला हल होने लग रहा है जी। मनरेगा वाले भी जी वहाँ पे उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनकी दिहाड़ी नहीं पूरी हो रही, मनरेगा मजदूर भी तंग हैं और किसान भी तंग है, हमारे ही है ना सारे। तो इस करके इनको ज्वाइंट किया जाए ताकि किसान भी सुखी हो सके, मनरेगा का काम चल सके, प्रदूषण भी ना हो। ये थे हमारे साथ भाई माजरा खाब के प्रधान श्री गुरविंदर सिंह सिंधु। धन्यवाद।